बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो टिकटॉक को चलाने के लिए वीपीएन का सहारा ले रहे हैं, वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ कि आपको बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान आप क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने शफी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जो भी दोस्त वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक के लिए कर रहे हैं या किसी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं या किसी गेम के लिए कर रहे हैं, तो वो बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। मान लें कि आप किसी मसले के लिए वीपीएन का सहारा ले रहे हैं, वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं, किसी गेम के लिए कर रहे हैं या किसी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। मान लें कि वीपीएन के ज़रिए आपकी वो मसला हल हो गया है, तो आपको नहीं पता जब आप वीपीएन को यूज़ करते हैं तो जो वीपीएन होता है ना, वो आपके मोबाइल के लोकेशन को चेंज करता रहता है। यानी कि आपने वीपीएन को यूज़ किया, आपने वीपीएन को इंस्टॉल किया, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आपसे वो वीपीएन जो ऐप है वो परमिशन मांगता है। वो परमिशन क्या मांगता है वो सबसे पहले आप पढ़ लिया करें कि ये क्या क्या परमिशन हमसे मांग रहा है। कुछ वीपीएन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगते हैं, कोई पिक्चर की परमिशन मांगते हैं, कोई वीडियो कॉल की परमिशन मांगते हैं, तो आप उसे अलाउ कर देते हैं। यानी कि आप उसे परमिशन दे देते हैं। ठीक है कि आप उसे इजाज़त दे देते हैं कि हम इजाज़त दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट की दे रहे हैं, वीडियो कॉल की दे रहे हैं या पिक्चर की इजाज़त दे रहे हैं। तो जब आप इजाज़त दे देते हैं, जो ये जो वीपीएन के क्रिएटर्स होते हैं उनका मसला हल हो जाता है। यानी कि वो जो आपके फेसबुक अकाउंट है वो हैक कर लेते हैं, आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लेते हैं, आपका जीमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो आपने कभी देखा होगा आपके पास OT अलर्ट का मैसेज भी आया होगा, कभी फेसबुक का आया होगा, कभी गूगल का आया होगा। उसको OT अलर्ट इसलिए भेजते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। थोड़ी देर के लिए ये जर्मनी में होता है, थोड़ी देर के लिए ये अमेरिका में होता है, थोड़ी देर के लिए ये पाकिस्तान में होता है। जब आप वीपीएन को यूज़ करते हैं, आप वीपीएन को ओपन करते हैं तो आपकी लोकेशन चेंज कर दी जाती है। यानी कि आप अब पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने वीपीएन को यूज़ किया तो आपकी जो लोकेशन है वो अमेरिका की होगी या जापान की होगी या ऑस्ट्रेलिया की होगी। इसलिए वो परेशान हो जाते हैं, गूगल वाले हैं या फेसबुक, वो परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा यार कर क्या रहा है। कभी ये पाकिस्तान में होता है, कभी ये थोड़ी देर के लिए चाइना में चला जाता है, कभी अमेरिका में चला जाता है। तो इसलिए वो सिक्योरिटी अलर्ट का मैसेज भेजते हैं कि वाकई ये आप ही हैं, ये आप खुद ही यूज़ कर रहे हैं या कोई और बंदा भी आपके अकाउंट को यूज़ कर रहा है। इसलिए वो बहुत अच्छा करते हैं, आपको सिक्योरिटी अलर्ट का मैसेज भेजते हैं, वो तसल्ली करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये बंदा खुद अपने मोबाइल को, अपने IP एड्रेस को ये खुद ही यूज़ कर रहा है, कोई और बंदा नहीं यूज़ कर रहा। तो ये जो टिकटॉक के लिए एक दूसरे को मैसेज लोग कर रहे हैं कि टिकटॉक को चलाने के लिए ये वाला वीपीएन यूज़ करें, ये वाला वीपीएन यूज़ करें। अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है कि वीपीएन यूज़ करने से आपका टिकटॉक चल गया है। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप एक शरीफ फैमिली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आप लड़का हैं, लड़की हैं, जब आप एक घटिया सी ऐप की वजह से किसी वीपीएन का सहारा लेते हैं तो आप ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप कोई भी वीपीएन आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप वीपीएन को यूज़ करते हैं तो आपके जो भी जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो हैक हो जाते हैं। जब हैक हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता, आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरा आप भाइयों से यही मशवरा है कि आप किसी भी वीपीएन को यूज़ ना करें। अगर आप वीपीएन को यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसकी जो परमिशन मांगते हैं उसे चेक करें कि ये क्या क्या हमसे परमिशन मांग रहे हैं, हमसे कौन कौन सी इजाज़त मांग रहे हैं। ये जो टिकटॉक पाकिस्तान में बंद हुआ, ये आपको उसकी वजह को पता भी होगा। ये एक फाशी और बगैरती का अड्डा बन चुका। जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी सबसे ज़्यादा ये फाशी और बगैरती की वीडियो अपलोड की जाती थी। इसलिए PTA ने इसे पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया है। तो टिकटॉक को चलाने के लिए टिकटॉकर्स जो हैं वो किसी भी वीपीएन का सहारा ले रहे हैं, वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी अगर वीपीएन का सहारा ले रहे हैं या किसी ऐप के लिए कर रहे हैं, किसी गेम के लिए कर रहे हैं या किसी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, तो आप भाई ऐसा ना करें, हरगिज़ ना करें। ये आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आपकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है और आपके जो अकाउंट्स बने हुए हैं वो सब हैक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो एक नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।